एवरीवन, आज मैं आपको फोर्थ क्लास का इंग्लिश रीडर का लेसन 13 द फोर मैजिशियंस पढ़ाऊंगी। 4 जादूगर। इसमें हमें 4 जादूगर के बारे में बताया गया है। एक बार की बात है, अ मैन नेम्ड कृष्ण स्वामी लिव्ड देयर इन द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र। एक आदमी था कृष्ण स्वामी, जिसका नाम था। वो पाटलिपुत्र के राज्य में रहता था। वो और उसकी वाइफ के 4 बेटे थे। हाउएवर बोथ कृष्णा स्वामी एंड हिज वाइफ पास्ड अवे while the children were still young। और न जाने कैसे जो कृष्ण स्वामी और उसकी वाइफ थे, वो दोनों मर गए जब उनके बच्चे बहुत छोटे थे। Their covetous relatives tricked them out of their property and the boys were left penniless। जो उनके मतलब लालची रिश्तेदार थे, उन्होंने क्या करा, उन बच्चों से उनकी प्रॉपर्टी छीन ली और वो उन बच्चों को बेघर कर दिया। सिंस दे वर यंग एंड डिड नॉट नो हाउ टू अर्न, जब वो बच्चे बहुत ज़्यादा यंग थे, छोटे थे और नहीं जानते थे कि वो कैसे जिए, कैसे अपने जीवन को जिए, कैसे पैसे कमाएं। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने मैटरनल ग्रैंडफादर के हाउस में चले जाएंगे। तो बहुत टाइम बाद जब वो अपने मैटरनल ग्रैंडफादर के घर पहुंचते हैं, तो वो देखते कि वो अब नहीं है। तब तक उनकी डेथ हो जाती है जब तक वो पहुंचते हैं। तो जैसे ना जैसे उनके जो अंकल्स जो उनके मामा होते हैं, वो उनको रहने के लिए जगह देते हैं और जो चारों लड़के होते हैं वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन जैसे जैसे महीने बीतते हैं, उनके साथ जो उनका मामा जी का जो उनके जो उनके मामा जी का ट्रीटमेंट होता है उनके प्रति, वो चेंज होता चला जाता है। कि फिर अब वो बिल्कुल सेम नहीं उनको ट्रीट करते। उनके पास अब उनको खाना नहीं मिलता है ढंग से, ना पहनने के लिए कपड़े मिलते हैं। तो अब बॉयज़ कहते हैं कि हम क्या करें, हमें तो कुछ नहीं पता। तो एक दिन चारों भाई इकट्ठे बैठते हैं और सोचते हैं कि हम इस दयनीय स्थिति से, मिजरेबल सिचुएशन से कैसे बाहर आए, हमें क्या करना चाहिए। अब हम ऐसे ही इस तरह से तो नहीं जी सकते हैं। इट सीम्स टू मी वी शुड हर्न आवर स्किल्स दैट विल हेल्प अस टू अर्न आवर लिविंग। तो उसमें से एक भाई कहता है कि हमें ना मुझको तो ये लगता है कि हमें ना अपने ऊपर अंदर ना स्किल्स पैदा करनी चाहिए, जिससे हम क्या करें, कमा सके और अच्छी ज़िंदगी जी सके। तो सारे ब्रदर्स सोचने लगते हैं एक आइडिया कि भाई हम ऐसा क्या करें अब। और फिर अब वो कि सब डिस्कशन करते हैं। कुछ टाइम बाद ऐसा डिसाइड करते हैं कि हम लोग अलग अलग जगह चले जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। चारों भाई अलग अलग जगह चले गए मैजिक स्किल्स को सीखने के लिए। अब उन्होंने जब प्लान किया कि हम दोबारा मिलेंगे, तो 3 मंथ कुछ गुजर चुके थे। 3 मंथ के बाद वो उन लोगों का जो मिलने का टाइम था काफ़ी क्लोज आता जा रहा था और फिर वो चारों भाई एक जगह मिले। वो बहुत खुश थे एक दूसरे को देख के और उन्होंने एक दूसरे से पूछा कि तुमने क्या देखा। द एल्डेस्ट ब्रदर, जो सबसे बड़ा भाई था, उसने अपने बारे में बताया कि मैंने तो ना कि मैं टूटी फूटी हड्डियों से जानवर का ढांचा बना सकता हूँ। सेकंड भाई ने बताया कि उसमें मैं स्किन ला सकता हूँ और उसके बाल बना सकता हूँ। थर्ड भाई ने बताया कि मैं उसमें लिम्स लगा सकता हूँ, उसके जो उसके कपड़े बना सकता हूँ। और फोर्थ भाई ने कहा कि मैं उस जानवर को उसके असली फॉर्म में ला सकता हूँ, उसमें जान दे सकता हूँ, मैं उसमें लाइफ डाल सकता हूँ, उसको ज़िंदगी दे सकता हूँ। और जो इससे पता चलता है कि जो चौथा भाई है उसके पास बहुत अच्छी स्किल है। तो बट फर्स्ट सेड द एल्डेस्ट ब्रदर, वी मस्ट प्रूव अवर स्किल्स टू वन अनदर। सो दे वेंट इनटू द फॉरेस्ट। फिर वो जंगल में जाते हैं, वहाँ पर उन्हें बोन्स मिलती हैं, एनिमल्स की हड्डियाँ। उसको वो इकट्ठा करते हैं। पहला ब्रदर अपनी मैजिक को यूज़ करके उन बोन्स से एक फ्लैश विद प्रॉपर फ्लैश से एक ढांचा सा बना देता है। दूसरा और तीसरे भाई क्या करते हैं, उसमें स्किन डाल देते हैं, हेयर और लिम्स बना देते हैं। जब ये इनका काम ख़त्म हो जाता है, ये तीनों अपना काम कर देते हैं, तो अब बारी आती है चौथे भाई की। अब जब ये इन तीनों का काम ख़त्म हो गया, तो ये देखते हैं कि ये तो एक शेर का ढांचा बन रहा है, एक लायन का। अब चौथा भाई कहता है कि मैं इसे जिंदा कर सकता हूँ, और वो इसमें जान डालकर इसे एक जिंदा शेर बना देता एक जिंदा शेर बनाता है। अब जो लॉयन है, उसमें जो लॉयन में जब तो जान आ गई, अब वो चिल्लाता है, चीखता है, अपने जो शार्प टीथ है उनको दिखाता है, डराता है उनसे, और वो चारों भाइयों को खा जाता है। उसको भी जिसने उसमें जान डाली और बाकी तीनों को भी खा जाता है। अब thus the 4 brothers died because of the foolish mistake by bringing a ferocious beast to life। वो चारों भाई की डेथ क्यों हुई, क्यों मरे वो? क्योंकि उन्होंने क्या करा, एक इतने खतरनाक जानवर में लाइफ डाल दी।
उसको एक ज़िंदगी दे दी, उसे जिंदा कर दिया। तो ये क्या प्रूफ करता है, इफ़ यू लैक विजडम, अगर आपके पास बुद्धि की कमी है, एंड कॉमन सेंस की, अगर आपके पास कॉमन सेंस नहीं है ना, बुद्धि की कमी है, और आपके पास इवन द बेस्ट स्किल्स कांट हेल्प यू, तो फिर आपकी जितनी भी अच्छी से अच्छी स्किल्स है वो आपकी हेल्प नहीं कर सकती। और स्टोरी के एंड में जो वेताल होते हैं वो किंग विक्रमादित्य से पूछते हैं कि अब आप मुझे बताइए कि इन चारों भाई की मृत्यु के जिम्मेदार कौन हुआ। तो किंग विक्रमादित्य बोलते हैं जो चौथा भाई है उसने क्या करा कि लोयन में उसने, क्योंकि लोयन में क्या कर दी, लाइफ डाल दी, और उन्हें तो सिर्फ फ्लैश स्किन लिम्स बनाए थे, ढांचा ही बनाया था हड्डियों से, लेकिन उसे पता चल चुका था कि अब ये लॉयन बन चुका है, और उसे ये इतना पता होना चाहिए था कि अब मैं इसमें जान डाल दूंगी तो हमें खा जाएगा। तो गलती किसकी है, चौथे भाई की है, पता होते हुए भी उसने उसमें जान डाल दी। तो ऐसे ही इस जो पहेली है, रिडल है, इसका करेक्ट आंसर मिल गया। बेताल ने विक्रमादित्य जो है उनकी वाई वाई की।